हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर चुके थे और हमारी अब चल रही है प्रश्नावली 1.2 और हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई सी भी प्राकृतिक संख्या लीजिए आप, कोई सी भी। उसने प्राकृतिक संख्या जानते हो 1 2 3 4 5 6 ये होती है। उसने कहा इनमें से कोई सी संख्या लीजिए और उसकी घात इनमें से कोई सी भी संख्या एन जो प्राकृतिक संख्या लीजिए और 6 की घात इनमें से कुछ कर दीजिए। 1 कर दो या 2 कर दो या 3 कर दो या 4 कर दो या 5 कर दो। कुल मिलाकर उसने कहा कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n कुछ भी ले लो, 6 की घात n 4 ले लो, 6 की घात 2 ले लो या 6 की घात 3 ले लीजिए या 6 की घात 5 ले लीजिए, कि इसका मान 0 पर समाप्त हो। मतलब कि जैसे कोई संख्या निकल कर आएगी, इसका मान आएगा 6 छंग 36 और इसका आएगा 216, तो ये 0 पर समाप्त हो। 0 पर तो भैया 0 पर तो समाप्त नहीं हो रहा है, ये 6 पर हो रहा है, ये भी 6 पर हो रहा, तो ये 0 पर समाप्त होना चाहिए। उसने ये बात कही है। हो सकती है क्या? उसने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप कहोगे नहीं, क्यों ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जब तक आपके इसमें यहाँ पर 2 गुणा 3 2 गुणा 5 इसकी आप किसी संख्या की भी घात लगाओगे ना, तो उस जो नीचे वाला होगा ना, तो उसके जो गुणनखंड में 2 या 5 का आना चाहिए गुणनखंड, तभी 0 बन सकता है भैया, वरना नहीं 0 बनेगा। तो इसलिए क्या होगा इसका, चलिए इसकी जो थ्योरी लिखते हैं। यदि किसी n के लिए देखिए इसका सॉल्यूशन लिखिए आप। यदि किसी n के लिए संख्या 6 की घात n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 6 की घात n अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनफल में 6 की घात n के अभाज्य 6 की घात n के अभाज्य गुणनफल में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। अभाज्य संख्या 5 यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 के गुणनखंड में तो 5 आएगा ही नहीं, 2 और 3 आएगा। अब देखिए, इसी कारण 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 और 3 आएगी। 2 और 3 ही आ सकती है, 2 और 3 ही आ सकती है। इसलिए कोई संख्या
इसलिए कोई संख्या नहीं है, इसलिए कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। 6 की घात n 0 पर समाप्त हो। तो देखिए स्टूडेंट से थ्योरी है इसकी, इसको थ्योरी को लिख लीजिए। देखिए ऐसा होता है कि इसके बाद में आप समझिए, अगर 6 का मान यहाँ पर 2 गुणा 3 बनेगा तो इसलिए इसके अंक में 0 नहीं बनेगा बाद में कभी भी। 2 गुणा 5 बनना चाहिए, 2 गुणा 5 तभी बन सकता, या 5 मतलब ये 5 तो आना चाहिए तभी 0 बनेगा। 2 अब 6 में आएगा 2 गुणा 3, तो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 6 का मान 2 गुणा 3 आएगा तो 2 6, इसलिए इसके लास्ट में 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें यह बताना है कि क्यों है। अब देखिए क्यों है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब बताएंगे क्यों है, इसका सॉल्यूशन। भाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से कट जाती, जो किसी से भी कट सकती, वो भाज्य संख्या होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या है। आप इसको क्या ले सकते हो, देखिए इसमें सब 13 कॉमन ले सकते हो, इसमें भी 13 कॉमन है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, 13 इधर से हमने कॉमन ले लिया तो हमारा इसमें बचेगा 7 गुणा 11 और हमने 13 यहां से ले लिया तो ये बचेगा 13 × 13। कॉमन का मतलब भी भाग देना होता है। कॉमन ले लिया तो ये बचा 13 × 13 और प्लस 1, क्योंकि 13 कॉमन ले लिया, 13 × 13 1, तो ये बन गया। तो ये बना 13 और ब्रैकेट के अंदर 11 7 77, 77 गुणा 1 77 आएगा और प्लस 1, तो ये बना 13 गुणा 78। इसके आप टुकड़े कर दीजिए, 13 और गुणा 78 के टुकड़े कर दीजिए। देखिए 78 के टुकड़े कर दीजिए यहाँ पर 78 के, तो 2 × 6 2 9 18 और 3 × 3 3 3 और 13, 2 से 78 को काटा 39 बार कटेगा, फिर 3 से 39 को काटा 13 बार कटेगा और 13 से 13 काटेंगे 1 बार कटेगा। तो इसका है 2 गुणा 13 गुणा 13, तो इसका है 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 3 गुणा 13, या 2 गुणा 3 गुणा 13 78 का। तो देखिए इसके क्या टुकड़े आ गए, 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, किसका है ये किसका है, इसका है ना, इसके इस संख्या का है ना, निकल कर ये। तो टुकड़ा आने का मतलब ये है कि ये कट सकती है। देखिए ये संख्या 13 से भी कट सकती है। ये जब आप इसकी गुणा करके लिखोगे ना, इसको गुणा करके जोड़ करके लिखोगे, उसने यही तो कहा है कि सिद्ध व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है ये भाज्य है और ये जो संख्या है ये भी भाज्य है। तो हमने इसको क्या किया, इस संख्या को लिखा, इसमें से 13 कॉमन ले लिया, इसकी गुणा कर दी 11 7 77 प्लस 1 78, तो 13 गुणा 78, इसके टुकड़े कर दिए यहाँ पर 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो जिस संख्या के टुकड़े हो गए ना, समझो वो भाज्य है जिस संख्या के। क्यों, क्योंकि देखिए 13 से भी कट सकती है, इसमें 13 भी आ रहा है गुणनखंड और 3 भी आ रहा है गुणनखंड और 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कट सकती है। तो ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। इसको आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो। देखिए अब आप लिख सकते हो संख्या, आप यहां पर लिख सकते हो संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड, 13 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, संख्या इतने इतने के अभाज्य गुणनखंड 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 के रूप में है, के रूप में है। इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। देखिए जिस संख्या के गुणनखंड आ गए ना निकल का फैक्टर, वो भाज्य संख्या होगी, जरूर होगी। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 फैक्टर निकल कर आ रहे थे, 13 से भी कट सकती है यह संख्या, 3 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है।
ठीक है, अब इसके बाद देखते इस संख्या को, देखिए ये, अब इस संख्या को देखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5। इसमें से भी हम कहते हैं कि इधर भी प्लस के बाद में 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 कॉमन ले लिया, इसमें से 5 कॉमन ले लिया। अब 5 कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ क्या बचा 7 गुणा 6, 5 कॉमन ले ले तो 1, 5 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया हमने यहाँ से 5 × 5। अब गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 और प्लस 5 कॉमन ले ले तो 5 की जगह 1 आएगा, तो ये बनेगा 5। अब इसकी गुणा कर दीजिए, इसकी आप गुणा 3, तो ये गुणा 2 होता है यहाँ पे, गुणा 2 गुणा 1, तो ये गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1, 2 छूट गया था तो 5 तो कॉमन ले लेते इसलिए 5 की जगह 1 बना और यहाँ भी 5 की जगह 1 आएगा जो क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए गुणा कर दीजिए, 1 दूनी 2 3 6 चौक 24 और 24 और 7 छंग 42। अब 42 की और 24 की गुणा कर दीजिए आप, 4 दूनी 8 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 2 चौक 8। अब ये बनेगा 8 और 6 4 10 और 8 और 1 9 और 1 10। ये कितना बना देखिए, ये बना 1008 और प्लस का 1 अभी बच रहा हमारे पास, तो इसका लिख सकते हो आप 5 गुणा 1009। यह आ गया 5 गुणा 1009 इस संख्या का मान। देखिए हमने संख्या लिखी, इस संख्या में एक 5 तो इधर है और प्लस 5 है ना, 5 और प्लस 5, तो 5 हम इसमें से कॉमन ले लें क्योंकि हमको 5 दोनों में मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है, प्लस के बाद भी 5 है, ये भी 5 कॉमन ले लिया। उसके बाद इन्होंने सबकी गुणा कर दी, जब 5 कॉमन लिया तो 5 की जगह 1 बन गया, यहाँ भी 5 की जगह 1 बन गया, तो 1008 आ गया और प्लस 1 था हमारे पास, तो ये बन गया 1009 गुणा 5। तो इसके भी फैक्टर हो गए तो 5 और 1009, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए आप अभाज्य संख्या नहीं, संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 के अभाज्य गुणनखंड हम 5 गुणा 1009 के रूप में कर सकते हैं, के रूप में है, ठीक है, क्योंकि हमको इसका मिला देखिए इसके गुणनखंड 5 गुणा 1009 के रूप में है, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझ में आया क्यों है? क्योंकि हमने इसको लिखा, इसके फैक्टर करे इसके टुकड़े आए, इसलिए भाज्य संख्या है, इसके टुकड़े करे ये इसके टुकड़े आए, ये भाज्य संख्या है। और जिस संख्या के हम टुकड़े कर सकते हैं ना, गुणनखंड कर सकते हैं, तो वो संख्या भाज्य होगी, ठीक है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए मैं आप सवाल बीच बीच में रोक रोक करके क्यों पढ़ता हूं, देखिए अगर आप सवाल को एक साथ पढ़ना शुरू करोगे और बाद में जाकर रुकोगे, बिल्कुल जैसे कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हो आप, इस तरीके से सवाल नहीं पढ़ा जाता स्टूडेंट्स। सवाल जब भी आप पढ़ो उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, समझ कर पढ़ो। तो देखिए एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है, ये मैदान है वृत्ताकार, और उसके चारों ओर जो ये रास्ता ऐसा है, वृत्ताकार का मतलब समझते हो, वृत्त के आकार का, ये वृत्त के आकार का ये खेत है, ये खेत है बच्चों स्टूडेंट्स, ये खेत है, ये जो खेत है तुम आपका है ना। तो हम क्या करते, इसको वृत्ताकार बना लिया, उसके बाद क्या, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक तो है सोनिया, चलो ये सोनिया है, एक है सोनिया, अगर ये चलती है ना तो इसको ऐसे घूम कर आने में 18 मिनट लगते हैं, है ना।
उसके बाद कहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। चलिए जी, रवि भी यहीं पर खड़ा है, रवि भी यहीं पर खड़ा है, मतलब रवि और सोनिया ये यहां पर खड़े हैं, यहां पर दोनों। सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो तेज कौन सा दौड़ता? रवि। देखिए, सोनिया जब उसका चक्कर लगाएगी ना तो सोनिया 18 मिनट में पूरा चक्कर करेगी और रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर कर देता है। अब उसके बाद कहा है कि उसने मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। चलो, ये तो हमने मान ही लिया था कि वे एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। उसने हमसे कहा है, देखिए, कि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 8 बजे चलना है इनको, तो ये दोनों 8 ही बजे चलेंगे पूरे, मतलब एक ही टाइम पर चलेंगे, ठीक है। तो ये एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, चलना प्रारंभ कर कर एक ही दिशा में चलते हैं। ऐसा नहीं कि एक उधर से चला फिर एक इधर से चला, नहीं, एक ही ओर को चलेंगे दोनों। अगर दोनों इधर को चलेंगे ना तो इधर को ही चलेंगे दोनों, है ना। अब देखिए, उसके बाद कहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे। उसने कहा है कि कितने समय बाद ऐसे घूम करके वे आएंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे यहां पर, इसी स्थान पर मिलना चाहिए। देखिए, मिलेंगे तो वे कहीं और भी, क्यों? जब वो तेज भागेगा, एक धीरे भागेगा, सोनिया धीरे भाग रही है और रवि तेज भाग रहा है, तो रवि उसको पकड़ लेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं करना, इसी स्थान पर मिलाना है, इसी स्थान पर। बात इसी स्थान की हो रही है कि वे पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखिए, जब इस तरीके का सवाल आता है ना आपका, ऐसा कि कोई वृत्ताकार पथ है, वह दो धावक या तीन व्यक्ति भी होते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी कि वे एक स्थान से चलना प्रारंभ करते, तो वे अपने स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे निकलता, क्यों? देखिए, ऐसा क्यों निकलता? एलसीएम इसलिए निकलता कि अगर ये चलेगी सोनिया तो ये 18 मिनट में चक्कर लगा देगी, सोनिया तो 18 मिनट में आ जाएगा घूम के यहां पर, और रवि जाएगा तो रवि 12 मिनट में आ जाएगा, रवि उससे पहले आ जाएगा। तो रवि तो पहले आ गया, अब सोनिया इतना पीछे रह जाएगी कहीं, सोनिया उस समय तो कहीं पीछे होगी ना। अब रवि तो घूम करके आ जाएगा 12 मिनट में, लेकिन सोनिया कहीं बेचारी पीछे रह जाएगी उस समय। जब रवि यहां पर आएगा तो सोनिया कहीं यहां पर होगी, क्योंकि वो तो 18 मिनट में कर रही। अब फिर रवि दूसरा चक्कर लगा देगा, तो सोनिया फिर इतना यहां पे आ जाएगी कहीं, तो वे मिलेंगे नहीं, तो वे मिलेंगे तीसरे चक्कर में। क्यों? क्योंकि सोनिया, देखो, रवि पहला चक्कर 12 मिनट में पूरा कर देगा, फिर दूसरा चक्कर 24 मिनट में पूरा कर देगा, और तीसरा चक्कर 36 मिनट में पूरा कर देगा। रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा, रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है, तो रवि 2 चक्कर कितनी देर में पूरे करेगा? 24 मिनट में पूरा करेगा ना। एक 12 मिनट में पूरा कर रहा है तो 2 24 मिनट में करेगा, और तीसरा चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा? 36 मिनट में। क्योंकि जब एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है तो 3 चक्कर 36 मिनट में पूरे करेगा, और सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर रही है, तो 2 चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी? 36 मिनट में। तो कहने का मतलब ये है कि चलने के बाद, जब ये चलना शुरू करेंगे तो उसके 36 मिनट बाद ही यहां पर मिलेंगे। बस फर्क इतना होगा, रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा उस समय तक, सोनिया बेचारी 2 चक्कर ही लगाएगी उस समय तक। तो इस तरीके से ये तो समझाने का तरीका। मैं आपको बता देता कि लेसन निकाल लो, इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ऐसा नहीं आपको बताया कैसा क्यों होता, क्योंकि इनके चक्कर नहीं मिल पाते इनके। अब वो तो सोनिया पहले, रवि पहले लगा देता है, सोनिया बाद में लगाती है, तो कुल मिलाकर के सोनिया दूसरे चक्कर पर और रवि तीसरे चक्कर पर ही मिलेंगे दोनों। तो इस तरीके का सवाल जब आपके आते तो उस सवाल में लेसन निकलता कहीं भी वृत्ताकार पथ पर कि कितने समय बाद मिलेंगे वे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस सवाल को हम चले करते। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 18 सोनिया जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है। सॉल्यूशन, सोनिया 18 मिनट लेती है, तो अब इसके 18 के पहले फैक्टर कर लीजिए। अब जब आप 18 का फैक्टर करोगे, 2 नम 18, फिर 9 तो नहीं कटेगा 2 से, 3 से कटेगा, तो 3 तिया 9 और 3 एकन 3,
तो इसके सोनिया की चाल के जो 18 मिनट में लगाती है चक्कर ये, तो इसका कितना है फैक्टर 2 गुणा 3 ठीक है। अब उसके बाद रवि 12 मिनट में लगा रहा है, रवि 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है ना, तो 12 का जब आप फैक्टर करोगे तो ये कितना आएगा 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 इकन 3, तो इसके फैक्टर कितना आएंगे गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। हम यहां पर गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं एलसीएम, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऐसी स्थिति में आपका एलसीएम ही निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा इसका, आपको इसमें एचसीएफ क्या दिखाई दे रहा है 2 2 और 3 3। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम की कंडीशन भी कैसे बनती है। देखिए एलसीएम मैंने बताया था, ये 2 मिल रहे हैं, इनका पेयर मिल गया जोड़ा, और एक 3 का जोड़ा मिल गया, 3 3 का मिल गया, तो ये 2 तो सिंगल टाइम एक ही बार आएगा ना, जिसका जोड़ा मिला वो एक ही बार आएगा, और इसका 3 3 का जोड़ा मिला ये भी एक बार आएगा, और बाकी के जो बच्चे जिसका जोड़ा नहीं मिला वे उनको लिख देंगे, इसका नहीं मिला तो 3, और इसका 2 का भी नहीं मिला तो ये 2 भी ऐसे ही। तो ये आ गया 2 तिया 6 तिया 12 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36, तो एलसीएम आ गया 36। तो लिखिए आप वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितनी देर बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद, ये 36 मिनट आएगा ना क्योंकि हमारा मिनट में, तो स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सोनिया 18 मिनट में पूरा कर रही थी एक चक्कर और रवि 12 मिनट में। देखिए आप ना सवाल को ऐसे समझे करो, थोड़ा सा अपनी रियलिटी लेकर उसको, सवाल को सवाल के तरीके से मत देखें। अब जैसे ये सवाल, इस सवाल को सवाल के तरीके से ना देखेंगे आप, इसको सोचिए कि हाँ ऐसा वास्तव में हो रहा है, कि ऐसा करना अपने ऊपर ले लीजिए, हमको ऐसा करना है तो हम कितनी देर में मिलेंगे, तो खुद ही आइडिया लगा लोगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना कि सवाल, मैं आपसे कहता कि इसको सवाल ना मान करके आपसे ये पूछता कि कितने देर में मिलोगे, तो आप बता देते इजीली, लेकिन सवाल देख करके घबरा जाओगे, तो इसको ना अपने ऊपर ले लेते। अब देखिए कि भाई सोनिया रवि तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही, तो वे कितनी देर में मिलेंगे वहां पे। अब पहले चक्कर में तो रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी, तो सोनिया ने पहला चक्कर 18 मिनट में पूरा करा, दूसरा चक्कर 36 मिनट में पूरा करा, और रवि पहला 12 मिनट में पूरा कर रहा है, तो रवि 3 चक्कर 36 मिनट में पूरा करेगा। तो इसका मतलब 36 मिनट बाद मिलेंगे वे, क्योंकि सोनिया 2 चक्कर लगा देगी उस टाइम तक और रवि 3 चक्कर लगा देगा। तो इस तरीके के सवाल में एलसीएम लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज यही रोकते हैं, कल आगे से करेंगे। आज आपकी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।